जय नमस्तुते कंसनन्दयानन्दमं चेयनिनन्दशाः परमितद्विपदिवेदिपौ नम्योऽसिद्धशोभा गुरुवे गोपति ज्ञानशहिका तारण शरण समर्थिनी गुरु संसार धर्मच्युतौ चिन्मयि हरिहरयो वैविनाशि भवजो मम ध्यान कर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 खाना गंधराजी मंगलाचरण। ओम ओवन ओवन विंद विंद भवेन विज्ञानं विनियं स्वयं उत्पन्नं नन्दानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनि ओवनि स्वभाव मनशिममेनं मैं मूर्ति आनन्दवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य शब्दवान संत तारण तनमलाल आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवंशित नमो परम आराध्य माजनवाणी सत्यवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दशा। ये है श्री 24 खाना गंधराजी, जहाँ पर आचार्य श्रीमद तारण स्वामी द्वारा बताए मार्ग को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस बात को स्वीकार करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो गुरुदेव ने हमें अमृत दिया है, तारण स्वामी ने जो आत्म अनुभूति का मार्ग हमें दिया है, वो मार्ग हमारे जीवन में प्रकट। बात तो सीधी सी है और सच्ची सी है। यदि जीव को अपने अंदर में अपना परमात्मा स्वभाव स्वीकार हो जाए, जीव को यदि अपने भीतर में अपने अंदर में यदि अपनी ज्ञायक सत्ता स्वीकार हो जाए, तो उसे मोक्ष मार्ग पे आरोहण करना बहुत सरल सा है, बहुत सीधा सा काम है। और यदि जीव को अपने अंदर में ज्ञायक सत्ता स्वीकार ना हो, अपने स्वभाव का लक्ष्य ना बने, तो फिर मोक्ष मार्ग पे चलना बहुत टेढ़ी खीर है, चल ही नहीं सकते। देखो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, रात में भी अपनी अभिप्राय की चर्चा चली थी। अभिप्राय से इस बात को घटा, यदि अपना अभिप्राय परमात्मा को बाहर खोजने का है, यदि हम परमात्मा को बाहर खोजना चाहते हैं या हमेशा चाहते हैं कि हमें परमात्मा किसी बाहरी क्रिया से मिल जाए, यदि आपके और हमारे अभिप्राय में, हमारे लक्ष्य में
हमारी मान्यता में ऐसा बैठा है कि परमात्मा का दर्शन हमें कहीं बाहर हो जाए, या फिर हमारी किसी बाहरी क्रिया से, हमारे किसी बाहर के क्रियाकलाप से यदि हमें परमात्मा मिल जाए, यदि हमारा इस प्रकार का अभिप्राय है, इस प्रकार का लक्ष्य है, भैया जीवन भर भी अपन करते रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होने वाली क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? चलिए, क्यों नहीं है? सही बात है, जहां अपन खोज रहे हैं वहां परमात्मा सत्ता है नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपका अभिप्राय ही विपरीत है ना, आपकी दिशा ही उल्टी है। दिशा उल्टी है मतलब कि जहां निज में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जहां निज में चैतन्य रूप अरूपी ज्ञायक तत्व परमात्मा जहां विराजमान है, वहां का अभिप्राय, वहां का लक्ष्य न होके और आपका और हमारा लक्ष्य क्या कह रहा है? मंदिर आ जाएंगे, पाठ कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, भक्ति कर लेंगे, भजन कर लेंगे, या फिर तीर्थ चले जाएंगे, तीर्थों की वंदना कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, मंदिरों की वंदना कर लेंगे, इससे हमें परमात्मा सत्ता की प्राप्ति हो जाए। तो जीव का अभिप्राय, देखो जीव का अभिप्राय विपरीत है, और इस विपरीत अभिप्राय से कल रात को अपन ने चर्चा भी करी थी ना कि इस विपरीत अभिप्राय से जीव क्या कर सकता है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो सकता है और 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन भी कर सकता है और 9वें ग्रह तक की यात्रा भी कर सकता है। इतनी गजब की बात। अभिप्राय की ताकत देखो आप। अभिप्राय परमे परमात्मा के पने की खोज का है, अभिप्राय क्रिया में परमात्मा की मान्यता का है, अभिप्राय यदि आपका जड़ भाव में है, अतः शरीर आदि की क्रिया में या शुभ अशुभ होने वाले भाव रूप क्रिया में यदि आपको ऐसा लगता है कि शुभ अशुभ भाव से हम परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे, तो आप और हम 28 मूल गुणों का पालन भी कर सकते हैं, और तो और 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी हो सकते हैं, द्वादश अंग का क्या बोलते हैं पाठ भी कर सकते हैं पूरा। बस 11 अंग एक बस से 3 पूर्व छूट जाएंगे, बाकी पूरा रट्टा मार सकते हैं। लेकिन एक बात कितनी गजब की है, अभिप्राय में निज हित का भाव नहीं है। अच्छा, हित का भाव नहीं होता तो 28 मूल गुण का पालन कैसे करते? बता जाओ, यदि हमारे अंदर में निज हित का भाव नहीं होता तो 28 मूल गुणों का पालन कैसे करते? यदि हमारे अंदर में निज हित का भाव नहीं होता तो फिर 11 अंग 9 पूर्व के पाठी कैसे होते? सीधी बात, हाँ यही सही बात तो यही है कि उसने आत्मा की प्राप्ति भी उसने पढ़ने से मान ली, उसने आत्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति भी उसने क्या बोलते हैं 28 मूल गुणों के पालन से मान ली। उसने उस अंतर आत्मा को प्रकट करने की जो विधि थी, तारक स्वामी ने पंडित पूजा दी है, मालारोहण जी है, विचार मत के ग्रंथ में उन्होंने कमलपत्ती से दी है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के मार्ग को ना अपना के उसने व्यवहार चारित्र को सम्यक चारित्र मान के, व्यवहार क्रिया को धर्म मान के उसने क्या करा भैया, उसने हित की भावना तो करी है, लेकिन उसने हित के अर्थ को नहीं जाना कि आत्महित का अर्थ क्या होता है। देखो उसने ये मान के ही तो उपसर्ग सहन करे ना, क्या मान के उपसर्ग सहन करे भैया कि हम इन उपसर्गों को सहन करके और क्या करेंगे भैया, परमात्मा तत्व को प्रकट कर लेंगे। लेकिन देखो तो लेकिन वहां अहंकार की भावना का मैं करता हूं, या वहां अहम का भाव जो है कि 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है या मेरे जो शुभ परिणाम हो रहा है, इन सब परिणाम का स्वामी मैं हूं, वहां उस अहंकार का जो भाव है, जो उद्गल में मैं पने का भाव है, इसी को कहते हैं विपरीत अभिप्राय। जो पर में उद्गल में जो अहम पने की भावना है ना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, ये जो विपरीत अभिप्राय इसी का नाम, यही उल्टा अभिप्राय है कि वो अपने आप को शुभ भाव को परिणमन कराने वाला मान के कर रहा है, वे अपने आप को अशुभ भाव को परिणमन कराने वाला मान के कर रहा है,
वे अपने आप को शुभ क्रियाओं को परिणमन कराने वाला मान्य कर रहा है, लेकिन उसे ये बोध नहीं हो रहा कि इस शुभ अशुभ भाव और इस शुभ क्रिया से मेरी चेतना अलग है। तो क्यों बोध नहीं हो रहा, क्यों बोध नहीं हो रहा? क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है ना उस परमात्मा पद को प्राप्त करने का। उसका लक्ष्य ही नहीं है उस परमात्मा पद को प्राप्त करने का। उसका लक्ष्य क्या है भैया? उसका लक्ष्य क्या है? वो उस परमात्मा पद को प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन गलत विधि से। गलत विधि। अज्ञान होने के कारण से, अज्ञान अंधकार होने के कारण से उसने उस अहम भाव जो करता, जो शुभ भाव में, शुभ क्रिया में जो अहम भाव की भासना है ना कि मैं कर रहा हूं, उसे उस अहम भाव में ही, उस विपरीत अभिप्राय में ही मोक्ष का मार्ग भाषित हुआ। कल आपको समझ में नहीं आ रही थी? हाँ भाई, कल अपन शुभ अशुभ अशुभ अभिप्राय समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे अपन? क्या भाषित, क्या समझ रहे थे? देखो, हमने कल रात में जो चर्चा करी थी वो इस अभिप्राय समझी थी कि हमारे भाव कैसे हो रहे हैं, हमारी क्रिया क्या हो रही है। इससे हम ये नहीं मानेंगे कि हमारी क्रिया अच्छी हो रही है या हमारे भाव अच्छे हो रहे हैं, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं। तो हम तो सबका अच्छा चाहते हैं तो हमारा तो पुण्य बनना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं भैया, जैसे हम दान देते हैं तो हम दान देने के पीछे क्या कहते हैं? हमारी भावना तो अच्छी है, हम तो चाहते हैं चैत्याली बन जाए, हम तो चाहते हैं कि गुरु माँ की प्रभाव ना हो। लेकिन जीव आत्मा, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि उस दान के पीछे तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है। क्या स्वार्थ छुपा हुआ है? 10 लोगों को पता भी तो लग जाए कि मैंने दिया। पता ही नहीं है कि इससे मेरा नाम भी तो हो जाए। अब अकेले में चुपचाप दे दूंगा तो किसको पता लगेगा? ये पता ही नहीं है किसके पीछे ये आपका छुपा हुआ है। और ये जो छुपा हुआ अभिप्राय है, ये असल अभिप्राय है और पूरा फल इससे मिलना है। जैसे जैसे हम बच्चों को पालते पोसते हैं, बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा करते हैं। तो बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा करते हैं, क्यों बड़ा करते हैं भैया? इसलिए थोड़ी ना कि हम उन्हें जीव आत्मा मानते हैं, उनसे वात्सल्य भाव है। इसलिए उन्हें पाल पोस के मोह ममता के भाव से बड़ा करते हैं कि बड़े होने के बाद ही हमारे काम में आएंगे। लेकिन अच्छा बताओ, किसको ये याद रहता है कि हम इनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हम इन्हें खिला रहे हैं, हम इन्हें पिला रहे हैं, हम इन्हें नहला रहे हैं, हम इन्हें धुला रहे हैं, हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, हम इनके सारे काम कर रहे हैं। आपको कितना ये स्मरण में आता है इसके पीछे हमारा स्वार्थ है? आप ये कहोगे नहीं, हम तो अपने लिए कुछ करते नहीं, हम तो सब इनके लिए करते हैं। हम लालन पोषण पालन जो कुछ करते हैं हम तो इन्हीं के लिए करते हैं, हम तो अपने लिए करते नहीं। हम तो दुकान भी इनके लिए खोलते हैं, घर के काम भी इनके लिए करते हैं, दिन भर इनके लिए मरे जाते हैं। आप तो यही कहोगे ना कि सब कुछ इनके लिए करते हैं। लेकिन कभी आपको उसके पीछे वो अभिप्राय दिखाई देता है कि आपके अंतर मन में ये अभिप्राय छुपा हुआ है कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, ये आगे ये हमारा कार्य करेंगे, ये हमारी बात सुनेंगे, ये हमारे अनुसार चलेंगे। ये अभिप्राय आपका और हमारा उसके पीछे। लेकिन अपन जो क्रिया होती है वो बात पकड़ में आती है क्या? अपन उनसे लाड़ लड़ाते हैं, अपन उनसे बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, जब हम उन्हें संसाधन जुटा के देते हैं, तब ये बात अपने अभिप्राय में आती है कि अरे देखो तो देखो तो देखो तो इस पूरे प्रकरण के पीछे एक चोर बैठा हुआ है और वो तुम्हारे पाप आश्रय का कारण है, और वो तुम्हारा अशुद्धलेश्या है, वो तुम्हारा पाप आश्रय का कारण है, और उसके कारण तुम नरक जाओगे। तुम जो क्रिया कर रहे हो उससे नहीं जाओगे। तो तुम बच्चों का लालन पोषण कर रहे हो उससे नहीं जाओगे। तुम उन्हें समय पर भोजन करा रहे हो, सात्विक भोजन करा रहे हो, अच्छे संस्कार दे रहे हो, उससे नरक नहीं जाओगे। नरक कैसे जाओगे? उनके पीछे उसके पीछे जो तुम्हारा स्वार्थ है ना, तो स्वार्थ होने से फिर अवश्य भी खिला दोगे, अन्याय भी कर दोगे, उनको क्या बोलते हैं मोह राख के जाल में फंसा दोगे। वहां जहां स्वार्थ जन्म लेगा ना, वहां पूरा अनर्थ प्रारंभ हो जाएगा और आपका और हमारा अभिप्राय अशुद्ध हो जाएगा। और जहां स्वार्थ से हटके वात्सल्य की भावना आ जाएगी ना, जीव की भावना आ जाएगी ना, उसे जीव मान के उसके साथ व्यवहार करने लगोगे ना, वहां पूरा अभिप्राय शुभ हो जाएगा। अब आई कि नहीं समझ? कल रात की मेहनत आप काम करेगी कि आपका जो स्वार्थ है, आपके अंदर की जो आसक्ति है, वो आपके अभिप्राय को पूरा मलिन कर देगी, वो आपकी लेशा को अशुभ कर देगी,
वो आपके जितने फल आएगा ना, आपको आप अच्छा दान दे रहे हो, आप मत विद्यालय में अच्छा दान दे रहे हो, आपको जो फल आएगा ना, वो फल क्या आएगा? वो फल आएगा अंदर। कहा क्यों भैया, क्यों आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वो मान बसा है कि अपने अहंकार की पूर्ति को लेकर दिया गया, अपने स्वार्थ को रख के दिया गया। देखो 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 भैया, यदि हम ऐसा धर्म समझने लगे कि नहीं बाहर के सारे काम ही बंद हो जाएंगे, तो मंदिर बनना बंद हो जाएंगे, फिर तो बच्चों का लालन पोषण करना बंद हो जाएगा। अरे नहीं मूर्ख, तू गलत जा रहा है, तुझे दान देना थोड़ा रोक रहा है, तुझे दान देना थोड़ा रोक रहा है, तुझे बच्चों का पालन पोषण करने थोड़ी रोक रहा है, तो फिर काय से रोक रहा हो? अरे भव्य आत्मा, उस क्रिया के पीछे जो तेरी खोटी परिणति है, खोटी मान्यता है, जो तेरा खोटा भाव है, उस खोटे भाव को हटा रहे हैं। और इस खोटे भाव के हट जाने से बाहर के पनवन में रंच मात अंतर आने वाला। आई पकड़ में कि गई? राहुल जी क्या बोला हूं? क्या कह रहा है कि यहाँ अपना जो क्रिया नहीं बदलेगी, दान देने का भाव और उत्कृष्ट होगा, भावना और विशुद्ध होंगी, बाहर की जो व्यवहार कार्य कुशलता है वो और अच्छे से होगी, लेकिन उसके पीछे जो अपना स्वार्थ है, जो अपनी आसक्ति का भाव है, जो अपनी क्या कहते हैं विपरीत परिणति है, वस्तु स्वभाव से विपरीत परिणति है, उसे हटाने की बात कर रहे हैं। ना उससे मंदिर का काम रुकने वाला, ना उससे घर का काम रखने वाला, ना उससे पुत्र परिवार का पालन पोषण रखने वाला, लेकिन जीवात्मा आपका और हमारा अशुभ आश्रम जरूर रुक जाएगा, अभिप्राय बदलेगा और आश्रम शुभ होने लगेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, ये बात स्वीकार नहीं होती कि नहीं? देखो देखो देखो, इतनी गहराई से तो हम कोई विचार ही नहीं करते। किसी ने कहा, हमें भाई जी से कह देंगे भाई जी 10,000 रुपए दे दो, ये करवाना, फट से दे देंगे। वो ये बात नहीं आएगी कि भैया भैया जी मंग रहा है, क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, वो सब फालतू की बात है, तो वहां फट से दे देंगे। लेकिन यहाँ इसके पीछे ये बात स्वीकार करता में अंदर में ये परिणति को टटोल के कोई नहीं देखेगा कि हमने जो दान दिया है या हमने जो दिया है उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। भैया जी से अच्छे व्यवहार बनाना या फिर वीतराग धर्म की प्रभावना करना, क्या लक्ष्य है? दो बात हो सकती है या तो हमसे अच्छे व्यवहार बनाना भी हो सकता है, भैया जी ने कहा है 10,000 के लिए मना कर सकते हैं कि छोटी सी बात है, ये भाव भी हो सकता है। और ये भाव भी हो सकता है कि जिन धर्म की प्रभावना और भैया साधक की साधना में निमित्त बनेगा, निस्वार्थ भाव हो सकता है। ऐसी भावना हो सकती है कि कब कब दिया, किसने दिया, क्यों दिया, पता ही नहीं, वो तो गायब हो गया, और हमें तो पता ही नहीं हमने कब दे दिया। तो बता, कभी अपन ने कभी देते समय ऐसा विचार किया भैया हम दे रहे हैं तो हम इसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है? हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है? हम दुकान जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है? हमारे अंतर में ऐसी कौन सी खोट है, हमारे अंतर में एक ऐसी कौन सी खोट है जो हमारे मंदिर आने को भी पाप फल में बदल देती है? हमारे अंदर ऐसी कौन सी अहम की प्रवृत्ति पड़ी हुई है जो हमारे दान को भी अशुभ में बदल देती है? हमारे अंदर में ऐसी कौन सी खोट पड़ी है कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते समय भी पाप आश्रय कर लेते हैं? ऐसी कौन सी खोट बैठी है हमारे अंदर, ऐसी कौन सी विपरीत मान्यता बैठी है कि भैया हमें अंतर से उस सत्य को स्वीकार नहीं करने देती? ऐसी कौन सी खोट बैठी? फिर विचार किया अपन? देखो 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 देखो, अपन चिंतक नहीं है ना, अपन चिंतन नहीं करते ना, अपन तत्व का वस्तु स्वभाव को चिंतन नहीं करते ना, तो वो विकार, वो मिथ्या मानता है हमारे अंदर पड़ी हुई है, वो खोट हमारे अंदर पड़ी हुई है, लेकिन अभी हम तक हमने उसे अंतर में देखा नहीं ना, अपन ने विचार नहीं किया ना, इसलिए अपने को अभी तक दिखाई नहीं। अच्छा देखो, अपन रोज कहते हैं, क्या कहते हैं कि भव्य जीवों 6 काय के जीवों से उत्तम क्षमा की भावना रखो, सभी से प्रेम पूर्वक रहो, भाई भाई से प्रेम पूर्वक रहो, घर में सभी प्राणियों के भाव मैत्री रूप होना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति समरस का भाव होना चाहिए, अरे शत्रु के प्रति भी मध्यस्थ रहो। कितनी अच्छी प्रेरणा है, कितनी अच्छी प्रेरणा है। लेकिन एक बात बताओ ये कि अपने को ऐसी भाव अपने को घर में 4 लोगों से कलेश क्यों होता है?
जब इतनी अच्छी बात कर रहे हो कि सभी जीवों में समान परमात्मा देखो, सभी जीवों को भगवान आत्मा मानो, सारे जीव भगवान आत्मा है, एक तरफ दूसरे तरफ कुछ करने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ जो जीव रह रहा है वो भी तो परमात्मा है। अब बताओ, इतनी अच्छी बात सुनते हैं तो घर में जो 4 लोग रहते हैं उन्हीं के प्रति हमें अच्छी भावना क्यों नहीं रह पाती? आप कारण बताओ। आंख बंद करके 6 काय की जीवों से क्षमा मांगते हैं और घर में 6 लोग रहते हैं और वो अच्छे से एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। आप बताओ क्या है? अभिप्राय में खोट है। वहां जीव को जीव मानने का व्यवहार नहीं है, अपने कर्म का निर्णय करने का व्यवहार नहीं है कि जो मैंने बोया है वो मैं काट रहा हूं। दूसरे में 200 रोपण है, दूसरे को अपना कर्ता मानना है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार न करना है, दूसरे पे आरोप लगाना है। वहां अपने कर्म फल को स्वीकार करना नहीं है, वहां अपने उदय आदि परिणमन को स्वीकार करना नहीं है। वहां मैं ज्ञायक भगवान आत्मा इस होने वाले परिणमन का भी ज्ञाता हूं, वहां ज्ञाता बने का भाव नहीं है। वहां क्या भाव है कि इसने मेरा अहित किया, इसने अहित किया तो फिर वो मेरा शत्रु ही हो सकता है, मित्र हो ही नहीं सकता। और जब वो मेरा मित्र नहीं हो सकता तो उससे वात्सल भाव कैसे रखूंगा? उस पर वात्सल भाव कैसे आएगा? उस पर करुणा का भाव कैसे आएगा? उस पर अनुकंपा की भावना कहां से आएगी? मैं उसे जीव कैसे मानूंगा? मुझे तो वो अपना शत्रु दिखाई देता है। जिसमें शत्रुता दिखाई देती है उसमें आत्मा कैसे दिखाई देती है? जिसमें शत्रु दिखाई देगा उसमें आत्मा कहां दिखेगी? तो आपके और हमारे जीवन में अभिप्राय की समीचीन ज्ञान न होने से, वस्तु स्वभाव का ज्ञान न होने से जो हमारे अभिप्राय की विमुखता है, हमारे अभिप्राय, हमारे अंतर में जो मानता की खोट है कि हम जीव को जीव नहीं मान पा रहे हैं, द्रव्य के परिणमन को पुद्गल द्रव्य के परिणमन को पुद्गल द्रव्य का परिणमन नहीं मान पा रहा है, कर्म के उदय को कर्म का उदय नहीं मान पा रहा है। हम उसमें अपनी कर्ता बुद्धि और ममत्व बुद्धि को लगा के बैठे हैं। ये हमारे अभिप्राय की खोट है। और ये हमारे अभिप्राय की खोट मालूम क्या करती है? हमारे सारे किए धरे को मिथ्या कर देती है। मिथ्या। दान दोगे तो मिथ्या हो जाएगा, व्रत करोगे तो मिथ्या हो जाएगा, संयम करोगे तो मिथ्या हो जाएगा, नवकान मंत्र पढ़ोगे तो मिथ्या हो जाएगा, मंदिर आओगे तो मिथ्या हो जाएगा। आप जो भी करोगे उसको मिथ्या कर देगी। जो भी करा वो सब झूठ है। क्यों 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 झूठ है? क्योंकि तूने जो कुछ भी करा इस मन वचन काय की क्रिया को या इन शुभ अशुभ भाव को इनका कर्ता बन के करा। लेकिन भैया यही तो ज्ञाता बन के इसे होता हुआ देखता तो सब सम्यक हो जाता, शांति हो जाती, सुख हो जाता, पर भाव से भिन्नता हो जाती, तेरे अंदर में आनंद का समुद्र उछल जाता, तेरी शुद्ध चेतना तेरे पकड़ में आ जाती। तारण स्वामी से कह रहा है ना, तू स्वयं भगवान है, परमात्मा अंदर जाग जाता, लक्ष्य में आ जाता कि मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। अरे मेरी गति तो पंचम गति सिद्ध गति है, तब इन 4 गतियों के जीवों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भी वो सिद्ध समान है, परमात्मा भूले भगवान है, आज भटक रहे हैं तो करुणा के पात्र है, दया के पात्र है। भैया आज मैंने इस तत्व को जान लिया है, आज मैंने आत्मानुभूति के मार्ग को जान लिया है, भगवान जी आज मेरी भली होनहार है, मेरा निर्वाण का समय है, प्रसन्नता मनाने का समय है, रोने गाने के दिन तो चले गए। लड़ने के, झगड़ने के, रोने के, गाने के, शिक्षा करने के, आकुलता करने के, भैया नाना प्रकार के विचार करने के, विकल्प करने के, ये दिन तो जीवन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है सब कर्माधीन हो रहा है। पुण्य करा था तो अपने अनुकूल परिणमन हो रहा है और पाप करे थे तो अपने प्रतिकूल परिणमन हो रहा है। जब परिणमन ही हो रहा है तो आकुलता किस बात की? जब कर्मों का ही परिणमन हो रहा है तो आकुलता किस बात की? और जब कर्मों का ही परिणमन हो रहा है और वही स्वतंत्र हो रहा है तो और तो निराकुलता हो गई। अब जब स्वतंत्र ही हो रहा है और उसमें यह सिद्धांत भी काम कर रहा है कि मैं इसे टाल में बदल सकता नहीं हूं, अब तो बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रखने वाली स्थिति आ गई। एक तो पहले 6 द्रव्य स्वतंत्र, ऊपर से उन द्रव्यों का जो वर्तमान परिणमन चल रहा है वो भी उनकी योग्यता से हो रहा है।
और उनकी योग्यता से हो रहा है तो उसमें एक और सिद्धांत लग गया, जब उन्हीं की योग्यता से हो रहा है तो उसे उसमें हस्तक्षेप करने वाला मैं नहीं। अब तो सीधी स्थिति आ गई कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, मतलब ये अभी तो सिद्ध भगवान की तरह हाथ या अरिहंत भगवान की तरह साधु की तरह हाथ पाथ रख के नहीं बैठ सकते, लेकिन अभिप्राय में ये मान्यता करके बैठ जाओ क्या कि ये जगत का परिणाम स्वतंत्र ही है, मैं गायक आत्मा सिर्फ जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, मुझे तो आनंद में रहने से काम है, मुझे तो सुख शांति और आनंद में रहने से काम है, मेरा हाय हाय करने का काम नहीं है। ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ इस भूमिका में हाथ पे हाथ रख के बैठना मतलब कर्तव्य की मान्यता टूटना, अपने अभिप्राय में सत्ता आ जाना कि मैं तो गायक दत्त आत्मा हूँ, जानने देखने वाला शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरा प्रभाव पर्याय भाव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे शुद्ध चैतन्य मात्र का जो अनुभव अंतर में आता है इसका नाम है भगवान जी। अपनी भूमिका में चौथे गुण स्थान में हाथ पे हाथ रख के बैठना, हम तो अपनी मान्यता में बैठ गए जम के कि जगत का परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से होता है। अब आप दान दोगे ना तो अहम नहीं आएगा, वो तो शुभ भाव अपने आप होंगे आपके दान देने। अब आप मंदिर आओगे ना तो आपका चैत्यालय आने के पीछे अभिप्राय रहेगा कि चैत्यालय आओ दर्शन करो और भैया अपने चेतन स्वभाव की अनुभूति के लिए 2 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, या हाथ जोड़ के जनवाणी के सामने यही भावना करो कि कब मेरा आचरण जिन के अनुसार होगा। अब आपकी भावनाएं ये नहीं होगी कि नमोंतान सिद्धांत जो हो भगवान की और चले, अब ऐसी भावना नहीं होगी। अब आप नवकार मंत्र पढ़ोगे तो आपकी भावना होगी कि कब अरिहंत सिद्धों जैसा जीवन मेरा हो। अब आपका अभिप्राय बदल जाएगा, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपका उपयोग बदल जाएगा, और जहां अंतर का अभिप्राय बदलेगा वह मोक्ष मार्ग अपने अभिप्राय हो जाएगा। देख लो भगवान जी आपके अंतःकरण से अर्थात हमारे अभिप्राय से सारा प्रण बनना, और आज तक हम क्रिया को पकड़े रहे तो 11 अंग और 9 पूर्व के पार्टी हो गए, परिणाम को पकड़ा रहे तो 28 मूल गुणों का पालन हो गया, शुभ अशुभ भाव को पकड़ा रहे तो 28 मूल गुणों का पालन भी कर लिया। जीवात्मा आज तक उस शुद्ध चैतन्य आत्मा जो मेरे अंतर में मेरा गायक स्वभाव है उस शुद्ध तत्व की पकड़ हुई कि नहीं? कल रात में भी अपन ने कहा ये सब स्थूल है, 9वें गिरपक तक जाने के परिणाम और 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होना सब स्थूल है, लेकिन आत्मा इससे अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म है। तो जीवात्मा यदि आत्मा को पकड़ना है तो तारण स्वामी की शरण में आना पड़ेगा, गुरुदेव की बात माननी पड़ेगी। तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है उस आधार से चलना पड़ेगा। तारण स्वामी के मार्ग से विपरीत चले तो भगवान जी जो अभिप्राय चैतन्यता का अभिप्राय, अपनी गायक सत्ता का अभिप्राय, अपनी शुद्ध चेतना का अभिप्राय, स्वामी परमात्मा का जो अभिप्राय लेके तारण स्वामी आगे बढ़े, उस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ोगे तो स्वानुभूति होगी, और कहीं भी परमात्मा की मान्यता करके अभिप्राय लेके आगे बढ़े तो फिर तारण स्वामी का ये मार्ग अनुभव में आने वाला नहीं, फिर वो अदेव कुदेव मिथ्यादेव तो गुरु कुलिंग मिथ्यालिंग में जाके भटक जाएगा जी, और फिर वो आत्मानुभूति के मार्ग में आने वाला। वो तो आपका अभिप्राय है, चैतन्यता का अभिप्राय बन जाएगा, स्वचैतन्य का लक्ष्य बन जाएगा तो अपने आप ही प्रभाव में यहाँ वहां भटकन अपने आप मिट जाए। हमने कल जो आखिरी प्रश्न करा था, यही प्रश्न करा था ना, क्या प्रश्न करा था कल? आज का प्रश्न क्या था हमारा? कल सुबह की चर्चा का आखिरी प्रश्न क्या था? कल का हमारा आखिरी प्रश्न क्या था? कल चर्चा का, कल सुबह की चर्चा का हमारा आखिरी प्रश्न क्या था? जिस प्रश्न को हमने 2-4 बार पूछा था और हमने उसको एक लाइन में जवाब देके तो पूरा खत्म कर दिया था, क्या था वो? प्रश्न क्या था? प्रश्न हमें तारण पद को स्वीकार क्यों नहीं हो, यही था ना। इस प्रश्न में हमने समाप्त कर दिया था ना कि हमें तारण स्वामी का मार्ग
गुरु महाराज या तारण पंथ स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? क्या जवाब दिया हमने? जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं होना, तारण स्वामी को स्वीकार उसका बाप नहीं कर पाया। जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उसकी होनहार ही नहीं है, चैतन्य आत्मा की अनुभूति करने की उसकी होनहार ही नहीं है। उसने तारण स्वामी को, सच्चे गुरु को, उनके मार्ग को स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन का उत्तराधिकारी हो जाएगा। और अगर उसे 10, 20, 50 भाव सम्यक दर्शन होना नहीं है तो कैसे स्वीकार करेगा? अभी उसको सम्यक दर्शन प्रकट होने ही नहीं है, उसे स्वानुभूति का लाभ होने नहीं है। अभी उसके आगामी भाव 50 भाव, 100 भाव, 1000, लाख, 10 लाख भाव, अभी उसके भटकने के भाव ज्यादा है। और जिसके भटकने के भाव ज्यादा है वो एक का अधिकार तारण स्वामी के मार्ग स्वीकार कर ही नहीं पाया, चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, भाव ज्यादा है। और जिसने स्वीकार कर लिया उसकी गारंटी हो जाएगी 7 भाव में मोक्ष है। तो पंचम काल में जिसने इस वीतराग धर्म को सम्यक को स्वीकार कर लिया तो आगम कह रहा 6-7 भाव, और यदि हम अनुभूति प्राप्त कर ली तो हम कह रहे हैं ज्यादा ज्यादा 3 या 4 भाव। अब जीवन ज्यादा थोड़ी ना, ज्यादा 3 भाव, ज्यादा ज्यादा 4 भाव। जिसने स्वीकार कर लिया उसके 6 या 7 भाव बस। अब संसार में रहने का समय ज्यादा थोड़ी ना है, ओवर, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन काम जैसे अनुभूति हो गई याद तो हाँ और नहीं तो फिर नहीं भाई। तारण स्वामी निश्चय स्वीकार होता है तो, क्योंकि ये अंतर शक्ति का मार्ग है, अंतर चैतन्यता की व्यक्तता का मार्ग है। यदि ये आपके अंतर से अनुभूति रूप व्यक्त होती है, यदि गुरुदेव का ये मार्ग आपको सहज स्वीकार होता है तो अब थोड़े से दिन रहेगा। अरे यदि इस प्रसन्नता में ये 60-70 साल का जीवन मिला है, यदि इस प्रसन्नता में जी लो कि अब मुक्ति के दिन निकट आ गए तो ना किसी से लेना और ना किसी से देना। कितनी अच्छी बात है। यदि 60-70 साल का जीवन मिला है, यदि इसमें अपन ने आत्मा को स्वीकार कर लिया, स्वातत्व को जान लिया, जीव जुड़ा पुद्गल जुड़ा, इस बात के अनुभव को स्वीकार कर लिया, हम तो कह रहे 60-70 साल का जीवन है कितना सा, हवा की तरफ निकलने वाला। देवों की आयु सागरों की, नरकों की आयु सागरों की। और ये छठम काल में पंचम काल में पैदा हुए तो 60-70 साल की आयु है। चौथे काल में पैदा होते तो वो पूर्व की आयु, वो आदिनाथ भगवान बैठे 84 पूर्व का, 1 कोटि पूर्व, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जी रहा है। और उसमें भी 50-60 साल के हो गए तो फिर बचे कितने? 8-10 साल, 15 साल। अब यदि इतने जीना है तब आनंद पूर्वक जी लो, प्रसन्नता पूर्वक जी लो, गायब भाव सहित जी लो कि अब तो हमारा निर्माण का समय निकाल आ गया है। पंचम काल में सम्यक दर्शन किया है। पंचम काल वैसे तो बहुत बुरा है, यहाँ जीव सम्यक को स्वीकार नहीं करता। अदेव उदेव विद्यादेव अचेतन जड़ पाषाण आदि में कुलिंगी कुगुरुओं के पास भटक के अपनी मान्यता का पतन करता है, मिथ्या का पोषण करता है। लेकिन पंचम काल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो साधना हाँ करोड़ों वर्ष में करते चौथे काल में। वो साधना, थोड़ा सा उपवास, थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा सदाचार और थोड़ी सी सम्यक राह यदि यहाँ पकड़ ली जाए तो यहाँ थोड़ा सा पुरुषार्थ वहां का अनंत गुना फल देता। माँ जो करोड़ों वर्षों तक करते हैं यहाँ दिनों में होता है। तो भैया जो आत्मार्थी है उनके लिए तो वरदान है कि नहीं वरदान? जब आत्मार्थी जीव है, जिन्होंने अपने स्वातंत्र आत्मा को स्वीकार कर लिया है, जिन्हें अपना आत्मा अनुभूति में स्वीकार हो गया है, उनके लिए तो यह वरदान है, उनके लिए तो अमृत कुंभ है। उनके लिए तो इस नित्य पंचम काल में भी भगवान की वाणी हमें मिल रही है, महावीर भगवान का शासन काल हमें मिल रहा है। साक्षात भगवान नहीं हुए तो क्या हुआ? भगवान की अमृत में देशना हमें उस आनंद के रस में सराबोर कर रही है। ये महिमा, ये बहुमान ही पूरे जीवन को, 50-60 साल के जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए बहुत है। कोई आपत्ति नहीं, आनंद पूर्वक जी सकते हैं। लेकिन भगवान जी ऐसी भावना कब आए? जब ये विश्वास तो हो जाए, अपने अभिप्राय में ये बात तो आ जाए, ये पूरा संसार स्वार्थ में है,
लेकिन हमारा स्वार्थ खत्म हो सकता है कब? जब हम ये स्वीकार कर लें कि हम तो गायक परमात्मा है और सारा संसार कर्म उदय जन्म परिणमन कर रहा है। क्या देखो, पूरा संसार एक स्वार्थ है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी खोटे अभिप्राय से जुड़ा है कि नहीं? अच्छा, एक आध रिश्ता आप ऐसा बता दो जिसमें आपका खोटा अभिप्राय ना हो अपने पूरे जीवन में, बचपन से लेकर आज तक। ओपन चैलेंज, बचपन से लेकर आज तक एक आध रिश्ता ऐसा बता दो जिसमें आपको खोटा रिश्ता, खोटा अभिप्राय ना हो। ये सोच के बताना कि हमें बता रहे हैं, उसको जब हम उधेड़ेंगे तो फिर मत बोलना कि एक आध रिश्ता बता दो, बस एक आध काम बता दो पूरे जीवन, लेकिन ध्यान से बताना हमें बता रहा, नहीं तो बाद में मत कहना कि आपने धेड़ दिया। बता जल्दी। एक भी नहीं, एक भी काम नहीं। हाँ, सोच लो भगवान जी, हमारे पास एक रिश्ता, एक भावना, एक 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 अपने जीवन की एक ऐसी परिणति नहीं है जो निस्वार्थ भाव की हो। अब आप सोच लो, जिसके पास एक निस्वार्थ भाव की परिणति नहीं है उसका अभिप्राय कैसा हो? वो गायक की छोड़ दो, गायक की छोड़ दो, तत्व चर्चा के दो भाव, एक जिसका स्व लक्ष्य है उसके लिए कुछ नहीं है, दूसरा शुभ राग, वहां भी स्वार्थ आ जाएगा। लेकिन हाँ, जिसकी कल्याण की भावना है बस उसको छोड़, सिर्फ अपने गायक स्वभाव की स्वीकारता को छोड़ के, स्व अनुभूति को प्राप्त करने की लक्ष्य को छोड़ के, बाकी सारे अभिप्राय सब उस गायक तत्व को छोड़ के, बाकी सब में खोट के अलावा कुछ भी नहीं है। वो खोट मिट सकती है, उस खोट को आप निकाल सकते हो, उस खोट को अपने जीवन से नाश कर सकते हो तो मात्र द्रव्य की स्वतंत्रता अर्थात द्रव्य दृष्टि को ग्रहण करके, अर्थात पर्याय दृष्टि को छोड़ के, मैं गायक तत्व परमात्मा, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, इस परम तत्व की स्वीकारता करके सिर्फ उस खोट को निकाला जा सकता है। तो इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। या तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए अपन सब, आज तक स्वार्थ के अलावा कोई भावना नहीं करी, और या तो मैं गायक आत्मा हूँ, सिद्धों के समान हूँ, इस भगवान से ऊपर उठ के और इस सारे संसार की ज्ञाता दिष्टा बन जाए, गायक बन के देख रहा हूँ जो हो रहा है वो हो रहा है। दो रास्ते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए या तो निगोज जाए, एक सांस में 18 बार जन्म मरण, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण, या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, और या तो फिर भैया सारा जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है, ज्ञाता निष्ठा बन के पूरे विश्व की व्यवस्था को स्वतंत्र जानो। बताओ क्या करो? चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है कि पूरी वस्तु की व्यवस्था को स्वतंत्र जानो? चलिए बताओ। बताओ ना, क्या करना है? कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? इस सत्य को जीवन में उतारने के लिए हम एक बार, और पंडित जी ने भी प्रश्न 2-3 दिन पहले किया था, तो जब हमने बहुत 1 घंटे तक इसका जवाब दिया था, बिना अभ्यास के अपनी माँ को माँ नहीं मान पाए भगवान जी, बचपन से माँ ने माँ मैं माँ हूँ माँ हूँ माँ हूँ माँ हूँ, मम्मा गाओ मम्मा गाओ मम्मा गाओ के जो एहसास ममत्व दिया है, तब तुमने उसको माँ माना। पहले वो एहसास और ममत्व नहीं होता तो अपनी माँ को माँ स्वीकार करना असंभव है। मान 10 साल यदि अपनी माँ से बिछड़ जाते, 10 साल बाद तो तुम्हें तुम्हारी माँ को सामने लाकर खड़ा करता तो कहता कि तुम्हारी माँ है, तो तुम कहते डीएनए टेस्ट करवाओ तब मानेंगे, कैसे मान ले माँ है? और 10 साल 15 साल उसके साथ रहे, जब बचपन से उसके साथ रहे, उससे जो अनुभूतियां प्राप्त हुई, जो मान्यता प्राप्त हुई,
उससे आपने उसे माँ स्वीकार किया। बचपन से आपकी मान्यता ना हो और अचानक से लाके खड़ा कर दिया जाए, ये तुम्हारी माँ थी, मानोगे? मानोगे कि नहीं? नहीं मानोगे ना। तो मानता किसी भी चीज को मानने के लिए, किसी भी चीज को मानने के लिए जीवन भर उसका अभ्यास होता है। हमने उस दिन भी कहा था, जब कोई आपको पिता कह के बुलाता है तो उस पिता के भाव में जब छाती फूलती है, छाती चौड़ी होती है, उस समय छाती चौड़ी करने का समय नहीं है, उस समय ये स्वीकार करने का समय है कि भगवान जी पिता पर्याय कितने दिन की है और वास्तव में मैं कितनों का पिता बन चुका और कितने मेरे पिता बन चुके। फिर ये तो बताओ, जो लड़का आज हमें पिता कह रहा है, पूर्व भाव में वो हमारा शत्रु था या फिर आगामी भाव में वो हमारा क्या होने वाला है? सत्तरवेरी। समझो, ये तो बोध करो कि जीवात्मा वो पिता शब्द में मान की अनुभूति करने की जगह ये स्वाभिमान महसूस करो कि मैं गायब तत्व भगवान आत्मा हूँ। उसे दुलार कम देने की बात नहीं चल रही, लेकिन अपनी अंतर की भावना में वो जो खोटा अहंकार है, जिसको दूषित अभिप्राय कह रहा है, उसे हटाने की बात चल रही। जो अपने स्वज्ञायक तत्व को छोड़ के वहां जो अभिमान की अनुभूति होती है, वो विपरीत अहंकार, वो विपरीत अभिप्राय। यदि वहां मान की अनुभूति निकल जाए और ये स्वीकार कर लिया जाए कि इस भाव का संयोग है, पुत्र रूप संयोग है, ये बाहर उससे कहने की जरूरत नहीं है, अंतर में स्वीकार आ जाए, अस्वीकारता आ जाए, ये पुत्र रूप संयोग है, वर्तमान पर्याय का साथी है भगवान आत्मा, लेकिन मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, तो उसके ममत्व में कोई अंतर आने वाला नहीं। बल्कि अब आप जो ममत्व करोगे उसमें उसे भी कोई संस्कार डालोगे। लेकिन अभी कौन संस्कार डालते हैं? बेटा तू बड़ा हो जा, कलेक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, झूठ बोल, चोरी कर, मायाजारी कर, छल कर, कपट कर, कुछ भी कर, लेकिन पैसे से बड़े आदमी बन और नाम रोशन कर। फिर ये नहीं कहोगे, फिर ये कहोगे बेटा पुण्य पाप की वजह से होता है, जो भाग में वो आएगा, समता शांति जीना ये जीवन। जब अपना लक्ष्य सम्यक होगा तब तो दूसरों को सम्यक करा, सम्यक भावनाओं से जोड़ पाओगे। अपना लक्ष्य सम्यक नहीं होगा तो अपने अभिप्राय में सत्य होगा जब तो दूसरों को सत्य से जोड़ पाएंगे। यदि हमारे अभिप्राय में सत्य नहीं होगा तो या सत्य बोलने की वस्तु नहीं, सत्य दिखाने का साधन नहीं होता। सत्य ना किसी को दिखाया जाता है, ना किसी को बताया जाता है, सत्य ना कहा जाता है, सत्य जीने की वस्तु होती है। एक साधक था जिसे सत्य बहुत प्रिय था, उसके साथ सत्य की चर्चा करने में आनंद आता। सत्य एक ऐसी आनंद की वस्तु है, सत्य एक अंतर का ऐसा शुद्ध अभिप्राय है भैया, जो सिर्फ जिया जाता है, जो शांत है, जो शून्य है, जो अभी भी अपने शून्य समाधि में स्थित है, जिसकी शून्यता का कभी अभाव नहीं हुआ, जो परब्रह्म को परिणमन नहीं करता, उत्पाद वे युक्तम धो, जिसको सत्य आप कहते हो, वो सत्य जिसे सत्य के नाम से आप जानते हो, सत्य तो वो है जो अपरिणामी है। अपरिणाम मतलब जो पर भाव रूप परिणाम नहीं करता। सत्य कहने, बोलने, बताने, दिखाने की वस्तु नहीं है, इसलिए सत्य में जयते कहते हैं। वो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसे कोई हरा सकता ही नहीं, तो सत्य है। आप सत्य को पराजित नहीं कर सकते। वो शांत है, शून्य है, मौन है, जहां था वहां है, जैसा था वैसा है, उसमें बदलाव नहीं आता। कौन है वो? लेकिन आप ही तो बोल रहे हो, हमें तो मजबूरी है भगवान जी, लेकिन आपके पास तो अभी वो इस समय आपके हृदय में जो आपका अविनाशी गायक स्वभाव विराजमान है वो ही सत्य है। उसको स्वीकार करते ही सारे अभिप्राय मंगल में हो जाते, उसको स्वीकार करते ही सारे अभिप्राय मंगल में हो जाते। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आप बहुत अच्छे से, हम फिर से प्रश्न कर रहे हैं, क्या उदाहरण दें? इतने सारे तो दे सकते। चलो, आप दुकान जाते हो,
इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? लोभ कसा और एक नहीं है, बहुत सारे। और समता शांति में तो वो तो नहीं। ये ऐसा बोलो कि हमारे इंद्रिय विषय भोग में अभिप्राय ना आए। देखो, हम व्यापार करने के पीछे आपको बहुत बढ़िया अभिप्राय बताते हैं। यदि कोई शराबी है तो उसका व्यापार करने का अभिप्राय, एक उदाहरण दे रहे हैं, अब ऐसे आप हजार लाखों घटा सकते हो। यदि कोई शराबी है तो उसका व्यापार करने का अभिप्राय क्या है? कोई कामी है, व्यसनी है, तो कोई से व्यसन पे घटा लो, कोई से पाप पे घटा लो, तो उसका व्यापार करने का अभिप्राय क्या है? जितना भी लाएंगे, कोई जुआड़ी है तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी कार्य घटता है, जो भी क्रिया घटती है, हम यदि दुकान जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें उस व्यापार करने के पीछे मुनाफा अकेला नहीं है, उस मुनाफे से जो जो हम करना चाहते हैं वो सारा अभिप्राय उस व्यापार में छुपा है। जो जो आप करना चाहते हैं, चाहे काम हो, चाहे भोग हो, चाहे व्यसन हो, चाहे दुकान बनवाना हो, चाहे मकान बनवाना हो, चाहे आपको जो कुछ भी करना हो, आप उस एक व्यापार के साथ अनेक अभिप्रायों को लेकर चल रहे हैं। तो बताओ, एक तो वैसे ही पापाचार व्यापार में, ऊपर से अभिप्राय भी सारे पापाचार के। अब बताओ कहाँ जाएगा जी? कपड़े में हिंसा नहीं है, लेकिन यदि रेशमी बढ़िया साड़ी बेच रहे हो और वो वाली क्या बोलते हैं, शिफॉन, सिल्क, आजकल तो छूट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। हिंसा में संसार है। लेकिन बात यह है कि ये सब व्यापार आप और हम कर रहे हैं, ये सारा अपन संयोग रूप व्यापार कर रहे हैं अपन, तो इसमें अपने अनेक वैसे अशुद्ध अभिप्राय हैं। वो उनमें तो है ही, वो हिंसा आदि की वस्तुओं में तो है ही, लेकिन उन वस्तुओं के पीछे हमारे अनेक प्रकार के अशुद्ध अभिप्राय छुपे। सोचो, एक व्यापार में लोभ अकेला नहीं है, लोभ के साथ हमारी क्रोध छपा का कसाई भी छुपी हुई है, हमारी काम की भावना भी छुपी हुई है, हमारी वासना भी छुपी हुई है, हमारी इंद्रिय विषय भोग की संतुष्टि भी छुपी हुई है। एक व्यापार के पीछे हमारे कितने सारे चोर बैठे हुए हैं, क्या क्या नहीं करना चाहते अपने से। लेकिन अभी अपन इसका विचार करते हैं कि एक के पीछे अंतर में कितना कचरा है। इसलिए आत्मा की चर्चा करते हैं कि इस सारे कचरे से निकलने का एक ही उपाय है कि तू यहाँ ये स्वीकार कर ले कि मैं गायक तक भगवान आत्मा हूँ, और इस व्यापार से होने वाले लाभ से तेरा काम नहीं चलेगा। अरे पुण्य की वजह से लाभ होगा और उससे प्राप्त वस्तुएं तेरे पुण्य की वजह से आएंगी, तो पाप की वजह से चली जाएंगी। तू योजनाएं मत बना। तेरे तेरे पाप के जो अभिप्राय है कि मैं पैसा कमा के मकान बनाऊंगा, अरे मकान बनना होगा तो बन जाएगा। तू अपने अभिप्रायों को मत रख, तू अपने उस अभिप्रायों में सम्यक बना रख कि भगवान के ज्ञान में जैसा झलका होगा वैसा होगा। यदि तू ऐसा वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लेगा तो तेरे एक दुकान जाने में सिर्फ एक लोगों का अभिप्राय अकेला रह जाएगा, बाकी अभिप्राय हट जाएंगे। नहीं आएगी बात समझ में? हमारी ऐसी कैसी बात को कोई रिपीट कर दे, ऐसी कैसी भाई जी, जो बात हमने कही से उतनी, उसके अलावा कुछ रिपीट कर दो बस। वो आपने बोला सही है, लेकिन
जैसे थोड़ा सा एक निचोड़ में एक लाइन ला के दो, कोई ला रहा है एक लाइन में, व्यवहार से ला रहे, निश्चय से एक लाइन में ला के दो। बहुत बढ़िया, यही व्यवहार से आया, निश्चय से ला के दो। बोल बनना दीदी, जल्दी से बोल। बहुत अच्छे, ये भी अभी व्यवहार मान रहा है मुझसे। बोलो, और कौन बोल रहा है? बोलो रानी जी, अब आप सही आ रहे हो, लेकिन अब आपको चांस मिल जाए। हाँ, सीधी बात यह है कि यदि यहाँ अपन ध्रुव तत्व की वस्तु स्वभाव की मान्यता कर ले कि मैं ये सब करता ही नहीं हूँ, तो 90% मिथ्या अभिप्राय खत्म, तो एक ही रह जाएगा, जो कसाई चल रही वही रह जाएगा, बाकी सबसे बच जाओगे और अनंत पाप के आश्रम से छूट जाओगे, अनंत से। इतनी ताकत है इस गायक आत्मा को मात्र स्वीकार कर लेने में, वस्तु स्वभाव को मात्र स्वीकार कर लेने में इतनी ताकत है कि एक राग के पीछे जो अनेक चोर बैठे हैं, वो अनेक का नाश हो जाएगा, एक रहेगा। एक कितने दिन तक बिगाड़ेगा? ये बात समझना और इस बात को स्वीकार करना, पसीने आएंगे भगवान, तो वो तो उसी को समझ में आएगी जो नित्य निरंतर तत्व चर्चा का अभ्यास करते हुए, तत्व का आनंद लेते हुए जो अंतर में चिंतन मनन करना है, ये बात उनको पकड़ में आएगी। एक गायक तत्व को स्वीकार करने से अनेक विभाव परिणाम जो अंतर में छुपे रहते हैं, वो अपने आप नष्ट होते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक नष्ट होते, ऑटोमेटिक। इतनी ताकत है भगवान जी आत्मा में, जिसकी चर्चा हमें समझ में नहीं आती, जिसकी चर्चा में समझ में नहीं आती, जिसकी बात हमें समझ में नहीं आती, जिसकी चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती, जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जिसको हम सुनना नहीं चाहते, जिस आत्मा को हम समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ उस आत्मा को स्वीकार करने से अनंत पाप आश्रम खत्म हो जाता है, सिर्फ स्वीकार करने से। आगम में लिखा है कि नमोकार मंत्र एक बार श्रद्धा से पढ़ने से, व्यवहार नहीं, व्यवहार निश्चय कथन तो इससे बहुत ऊंचा है, 600-700 सागर के कर्म छह होते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ की भावना पंच परमेष्ठी की भक्ति से पढ़ने से 600-700 सागर के कर्म छह होते हैं। तो फिर ये बताओ कि आत्मा को रुचिपूर्वक गायक भाव से जानने से कितने सागर के कर्म छह होते होंगे? कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है कि कितना पाप आश्रम रखता है, कोई लिमिट नहीं है कि कितना अनंत संसार छूट जाता है। 58 लाख योनियां रुक जाती है, सोचो 58 लाख योनियों में कितने कितने सागरों की नहीं, कितने कितने कल्प कालों की आयु होगी। जब 58 लाख योनि विध्वंस हो जाती है तो कितने कितने कल्प काल से हो जाते हैं भगवान जी, इतनी ताकत है कायम में। अपने शुद्ध तत्व को, वस्तु स्वभाव को, जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करने में इतनी सामर्थ है, एक बार में इतना जाता है। लेकिन भगवान जी आस्था हो सच्ची तब तो जाए ना, ऐसा भाव अंतर में बना हो कि मुझे अपनी आत्मा को जन्म मरण के दुखों से बचाना है, मुझे अपनी आत्मा को दुर्गति के भोग से बचाना है, मुझे अपनी आत्मा को संसार की वेदना से बचाना है। जो आज परिवार में रहकर मुझे दीनता आ रही है, आज जो एक दूसरे के साथ रहकर मुझे हीन भाव आ रहे हैं कि मेरे पास कम क्यों, सामने वाले के पास ज्यादा क्यों, आज जो सुख दुख मेरे जीवन में है वो सिर्फ मेरी अज्ञानता का फल है। यदि मैं निर्णय कर दूं कि सबको अपने अपने भाग का प्राप्त हुआ है, सबको अपने अपना पुण्य का भाग मिला है, तो मुझे अपने पुण्य पाप का भाग मिला है, तो मेरे जीवन में आकुलता जैसा कोई रोल है ही नहीं, दुख जैसी कोई बात है ही नहीं। और यहाँ वस्तु स्वरूप स्वीकार हुआ तो महा 90% जीव पाप आश्रम से बचे। यहाँ तत्व स्वीकार हुआ, अंतर में वीतराग तत्व स्वीकार हुआ, और यहाँ संसार की यात्रा से जीव छूटा। बस स्वीकारता होनी चाहिए कि वो गायक, वो चैतन्य शक्ति जो इस समय मेरे रहने वाले के अंदर में, जो मेरा ज्ञान में वीतराग परमात्मा है, बस भगवान जी वो ही मात्र साक्षी है। इस सारे परिणमन को, होने वाले परिणमन को मात्र जान रहा है और देख रहा है। उसका बाहर में करने जाने का काम नौकर थोड़ी ना है वो शरीर का। मेरा आत्मा नौकर थोड़े शरीर का तो शरीर की व्यवस्था चलाएगा, मेरा आत्मा नौकर थोड़ी ना पुत्र परिवार का तो पुत्र परिवार की व्यवस्था चलाएगा।
मेरा आत्मा, जिसे भगवान आत्मा तीन लोग का नाथ कह रहा हो, वो नौकर थोड़ी ना, दुकान का कर्मचारी थोड़ी ना है जो दुकान चलाएगा। मेरा आत्मा तो तीन लोग का नाथ है कि नौकर है? पता चल। आत्मा किसका नौकर मानते हो? शरीर का, बीवी का, बच्चों का, घर का, दुकान का, मकान का। अपनी आत्मा किसका नौकर मानते हो? मन का, वचन का, काय का, किसका नौकर है? आत्मा को किसकी नौकरी पे रखा है? मन की, वचन की, काय की, बीवी की, बच्चों की, दुकान की, मकान की, किसकी नौकरी पे रखा आत्मा को? अरे जवाब दो ना। किसकी नौकरी पे रखा है? हाँ सही। तो वही तो कह रहे हैं, आपने अपनी आत्मा को किसका नौकर रखा है? शरीर का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, नाती पोते होगा, पोता का, पोतों का, किसका नौकर है? अरे भैया, यदि पर को अपना मानोगे तो इस तीन लोग के नाथ, त्रिभुवन के नाथ, जैसे जिनेन्द्र पद का स्वामी सिद्ध परमात्मा कह रहे हो, यदि किसी को भी अपना मानोगे, किसी के भी कर्ता बनोगे, तो दुनिया के नौकर उसके नौकर बन के जीवन जियोगे भैया। और जब तक कर्ता भाव, जब तक पर की पराधीनता है भैया, देखो जैसे भगवान आत्मा कह रहा है, जैसे जिनेन्द्र जिनेन्द्र कहते नहीं ठग रहा है, जिसे तीर्थंकर परमात्माओं ने जिसकी महिमा गाई है, जिनवाणी में जिसकी महिमा गाई है, उस आत्मा को हमने नौकर समझ लिया है कि वो शरीर का नौकर है, शरीर को करने वाला है, मन वचन काय का नौकर है, हमने उसे नौकर मान लिया। जबकि तीन लोग का स्वामी है। त्रिभुवन नाथ होने की महिमा नहीं आ रही, गायक होने की महिमा नहीं आ रही, बेचारे को नौकर मान लिया, मन वचन काय। इसलिए तो अपनी प्रभुता का बोध न होने से, अपनी अंतर में अपनी स्वासत्ता का बोध न होने से, अपने जीवन में अन्याय अनीति नहीं छूट रही। अपन कहते हैं भैया हमसे अवक्ष नहीं छूट रहा है, भैया हमसे आलू का त्याग नहीं हो रहा, भैया हमसे प्याज का त्याग नहीं हो रहा, भैया हमसे रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, भैया हमसे क्या कहते हैं, हमसे अन्याय नहीं छूट रहा, हमसे झूठ बोलना नहीं छूट रहा, हम व्यसनों को नहीं छोड़ पा रहे। अरे कहां से छोड़ोगे? व्यसनों को छोड़ने के लिए पहले जीव आत्मा को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। बिना जीव आत्मा को स्वीकार करे आप अभक्ष का त्याग कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि आलू में जीव ही नहीं दिखेंगे, और जीव नहीं दिखेंगे तो सब खा, सब तो खा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं भैया, जैन तुम आप बड़े आए है ना, बाकी सारे जैन तो खा रहे हैं, तुम नहीं खा रहे, तुम ज्यादा पंडित होगा, है ना? यही कहते हैं ना, यदि कोई अभक्ष छोड़ दे और बाकी चार लोगों के बीच में चले जाए तो क्या कहते हैं, देखो तुम्हारे बाकी जैन भाई सब खा रहे हैं, तुम बड़े अच्छे हो, तुम रात्रि भोजन नहीं कर रहे, तुम ज्यादा ज्ञानी पंडित होगा, है ना? अपन क्या करते हैं, शर्म आती कि नहीं आती? शर्म आती ना, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं रात में, और जब बढ़िया बफर की प्लेट लगती है और सब खाते हैं, सारे जैन खाते हैं, और हम खड़े होकर मुंह देखते हैं, और पड़ोसी कहता है ये बड़े पंडित जी हो गए, सब तो खा। शर्म आती कि नहीं आती? राम जी तो हाँ बोल रही हैं, आप ना बोल रहे। फिर स्टैंडर्ड कम होता है, फिर सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन कम होती है कि नहीं होती? देखो, अपने आप को भगवान आत्मा ना मानने वाला सोसाइटी की नजरों में अपना मान चाहता है, और वो क्या सोचता है कि ये संसारी अज्ञानी जीव, यदि मैं इनके जैसा अज्ञान व्यवहार करूंगा तो ये मुझे सम्मान देंगे। लेकिन भगवान जी शादी में कितने लोग आते हैं, कितने लोग याद रहते हैं, ये तो बताओ। अरे चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं रहते, तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रहते, तो तुम्हारा नाम कौन याद रखने वाला है वहां, ये तो बताओ। तो तुम नहीं खाओगे तो भले ही तुम्हारी चर्चा हो जाए, अरे वो आए थे उन्होंने नहीं खाया, बड़े पंडित बन रहे थे, लेकिन तुम खाओगे तुम हजारों की भीड़ में कोई तुम्हें याद करने वाला भी नहीं। लेकिन देखो तो जीव मां अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, पर अज्ञानी जीवों की नजरों में अपने अहंकार के पोषण के लिए न्याय अन्याय सबका विवेक छोड़ के, भक्ष अभक्ष सबका विवेक छोड़ के, सही गलत सब भूल के अनाचार करता है, अत्याचार करता है, अभक्ष आदि को ग्रहण करता है। फिर भैया फिर क्या करना? अब फिर आत्मा की बात करो, भाई कहाँ की आत्मा? अभक्ष खाने वाले को कहाँ आत्मा मिल रही? अरे जब जीव मानोगे,
अपने आप को जीव स्वीकार करोगे, जब सब जीव की सत्ता को स्वीकार करोगे, तब तो वो जीवन में अपने ज्ञान की ज्योति जलेगी। और तब तो पता लगेगा इन संसारी जीवों की नजरों में किसी का कोई मान नहीं है। यदि मान चाहिए तो जिन्हें परमात्मा मान दे रहा है, माना मान लोकांतम प्रभव, जीवात्मा मान करना है तो ऐसा स्वाभिमान कर कि मैं लोक के अग्रभाग में जैसे सिद्ध भगवान बैठे हैं वैसा ही मेरा स्वभाव है। ऐसा स्वाभिमान अंतर में जगा जिन्हें गुरुदेव तू स्वयं भगवान है तुझे कह रहा है, तो गुरुओं की बात का बहुमान जगा, ये स्वाभिमान जगा कि मैं तीन लोक का नाथ हूँ, अपनी प्रभुता को जगा, तो इन संसारी जीवों के से मान पाने की इच्छा छूट जाएगी। और जब संसारी जीवों से सम्मान पाने की इच्छा छूटेगी, जब अपने अभिप्राय सम्यक होंगे, जब तक अज्ञानी जीवों से सम्मान पाना चाहोगे तो ये तब खुश होंगे जब इनकी अज्ञान मानता का पोषण करो। याद रखना, संसारी जीवों को खुश करना है, संसारी जीवों से प्रशंसा सुनना है ना, संसारी जीवों को सम्मान चाहिए ना, तो फिर जैसा वो कहे वैसा करना पड़ेगा, चाहे वो पाप हो, चाहे वो व्यसन हो, और चाहे वो अन्याय हो, चाहे अनिति हो। इस संसारी जीवों को खुश करना है तो उनके अनुसार जीना पड़ेगा। तो भैया यदि अपना कल्याण करना है, अपनी मुक्ति चाहिए, अपने को जन्म मरण से छुड़ाना है, तो जैसा सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं वैसे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि जीव में अपना अपना हूं, मैं अपने सम्यक भाव से सद्भाव सदाचार से जीवन जीऊंगा तो मेरा निर्वाण का मार्ग बनेगा। यदि आप सदाचार से आप सम्यक से जीवन जिएंगे तो आपका मार्ग मुक्ति का बनेगा। मार्ग तो अपना अपना है, अब अपनी अपनी स्वीकारता है। आप और हम सभी छह काय के जीवों को स्वीकार करके बाहर में अनुकंपा रखें और अपने जीवात्मा को स्वीकार करके अंतर में गायब स्वभाव का बोध रखें, तो अपना अभिप्राय मंगल में होगा और ये जीव संसार के चक्र से छूट के निर्वाण को प्राप्त करेगा। यही श्रीमद् चैतन्य स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत दारण कर्मला शायद महाराज जी की जय हो। इतने कम लोग हैं भाई जी, एक गुरु महाराज की जय हो। जय नमो।